जी हाँ, आप लोगों को अभी तक पता चल गया कि कोलकाता में क्या हो रहा है। ये सिर्फ आज ही नहीं, अगर आप रिसर्च करेंगे, पिछले दिनों की बात याद करेंगे, तब से सन 2019 से लेकर आज तक अभी तक इस हिंदुस्तान की मिट्टी पे रेपिस्ट की संख्या ज़्यादा हो रहा है। आप कोलकाता वो आरकेजी जो हॉस्पिटल है उसके बारे में अगर पढ़ेंगे या देखेंगे, गूगल सर्च करेंगे, वहाँ पे पहले से ये रेपिस्ट चल रहा था। एक लड़की को रेप किया गया था, लड़की अपने मुंह नहीं दिखा पाया, आखिर में वो फ्लोर से गिर गया, अपनी जान सुसाइड कर दिया। अगर ऐसा ही चलते रहेंगे तो हमारे हिंदुस्तान की बेटी का क्या होगा। हिंदुस्तान के मंत्रियों ने कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब तो बेटी पढ़ चुके हैं, डॉक्टर बन गए, अब उनको कौन बचाएगा। जो कि बच्चे के जान बचाता है, जो पेशेंट लेता है उनको जान बचाता है, खुद ही डॉक्टर होकर अपनी जान ऐसे गंवाना पड़ा, हम शर्म से मुंह नहीं दिखा पा रहे। ऐसे चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में। हम हिंदुस्तान के सभी मंत्रियों को, सभी को उंगली करना चाहूँगा कि अगर लड़कियाँ, इस देश के लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है तो इस देश का मंत्री का कोई हकदार नहीं, क्योंकि हम जो है, हम जनता, हमने मिलकर उनको चुना है, उस मंत्री को चुना है। इसलिए नहीं चुना है कि वो हमको न्याय दे। ये भी देखना पड़ेगा कि हम लड़की को रेप होने से पहले हम उन लड़कियों के लिए एक रूल्स पैदा करें, इस दुनिया में, इस देश में एक रूल्स पैदा करें। सिर्फ रेप ही नहीं, जो लड़के किसी लड़की को छेड़छाड़ करे उसको भी थाने में हाजिर होना पड़ेगा, उसका भी एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा। आपसे जो कोलकाता में ये हो रहा है, अभी तक हम सिर्फ ऐसे बोल रहे हैं कि ये हम जस्टिस चाहते हैं, लेकिन अभी तक ममता बनर्जी, कोलकाता के जो मंत्री है, अभी तक कुछ नहीं किया। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। उस दिन एक प्रोग्राम हुआ था, ममता बनर्जी को वहाँ पे इकट्ठा किया और उसको पूछा जो ममिता देवनाथ के साथ जो हुआ आपने किया क्या। उन्होंने बोला कि हमने उनके घरों में 10 लाख रुपये पहुँच दिया। अरे ये क्या बात हो चुका। एक लड़की की वैल्यू, एक लड़की की शरीर के वैल्यू 10 लाख रुपए हो सकते हैं। अगर यही हादसा आपके बेटी के साथ होता तो आपको क्या, आपको 10 लाख रुपए दे आपको माना सकते कोई? जी नहीं। जिसकी पिता माता है, जिसका जो ममता बनर्जी का पिता माता है, उसके पास जाइए, आप सुनिए उसका दुख का कहानी। उसके पापा ने उसका पापा एक टेलर था, आप लोग जान सकते हैं। उसका पापा एक टेलर था, उसके लिए शर्ट सिलवा। उस दिन शर्ट सिलवा के कहा बेटी जल्दी घर आ जाना, मेरी भी तबीयत भी ख़राब है, कुछ सही नहीं लग रहा है। वो शर्ट पहन कर वो हॉस्पिटल में गया। पहले एक नर्स को, जो आखिरी नर्स था, पेशेंट था, उसका नाम है रीना पवाल, आप लोग देख सकते हैं। उसको दवाई लिख दिया और वो लंच के वक्त लंच किया, लेकिन उसका 2 सहेलियाँ थी, यानी 2 फ्रेंड थी, उसको बुला के रेपिस्ट के हवाले कर दिया। शर्म आता है, आंखों से पानी आ जाता है, क्योंकि ऐसा खतरनाक रेप हुआ। लड़की मन में सोचता था मुझे बचाओ। वो लड़की, उसका जो सहेली फ्रेंड है, उसको भी बताया कि तुम भी लड़की हो। आंखों के इशारा में बोल रहा है, मुंह से तो नहीं बोल रहा, किसको गला चबा हुआ था। वो बोला कि तुम भी लड़की हो, मैं भी लड़की हूँ, आ जाओ मेरे को बचाओ। लेकिन ममता बनर्जी, आंसू आ जाता है, ममता देवनाथ को कोई नहीं बचा सका। बहुत चिल्लाया, बहुत डरा हुआ है। अगर ऐसा ही रेप हमारे हिंदुस्तान में चलते रहेंगे तो हम इन लड़कियों का क्या होगा। आप लोगों ने ही बताया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी तो पढ़ चुके हैं, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई टीचर बना, उनका देखभाल कौन करेगा, उसको बचाएगा कौन। एक ही बात बोलना चाहूँगा इस भारत के मंत्री को, और ख़ास करके कोलकाता के मिनिस्टर जो है ममता बनर्जी, आपको उंगली कर रहा हूँ हम सब, क्योंकि ये न्याय, ये अन्याय हुआ है, इसका न्याय हम खूब जल्द चाहिए। अगर रेपिस्ट को पकड़ा गया और उस रेपिस्ट को, उनके घर वालों को और दुनिया भर की सारी लड़कियों का हवाला कर देना चाहिए, उससे पिटाया कर उसका फांसी होना चाहिए। हम यही बोलेंगे कि जल्द से जल्द उस जो रेपिस्ट है उन लोगों को पकड़ो और उसको ऐसी सज़ा दो ताकि वो रेपिस्ट जो और दूसरे हैं, हमको नहीं पता, वो भी बोल सके कि नहीं ये सब नहीं करना पड़ेगा, हमको ऐसा ही सज़ा मिलेगा। तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि हमारे लड़कियों का अगर सुरक्षित रहना है तो ये आपके हवाले में है, मिनिस्टर के हवाला है, भारत के मंत्रियों के हवाले में है। अगर आप लोग बेटी की नहीं बचाएंगे, बेटी की जान नहीं बचाएंगे, तो हम खुद इल्ज़ाम अपने सर पर लेंगे और ऐसे हाल करेंगे रेपिस्ट को ताकि दूसरी बार कोई लड़की पर नज़र न डाले। थैंक यू।